ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, एक्वेरियस करंट सिचुएशन, आई थिंक इट्स अबाउट 8 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये एक कहते हैं ना लाइक बिग राउंड सर्कल और आप उसमें ट्रैप हैं, तो वही चीज़ है, उसी में आप लोग घूम रहे हैं उस घेरे में बार बार। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है बाउंड, और कुछ कर 8 एनर्जी आ रही है तो कुछ कर नहीं पा रहे, लूप होल्स में फंसे हुए हैं। आपकी एनर्जी चेक करते हैं एक्वेरियस। आई थिंक आप चुप हैं, आप शांत हैं, ठीक है, और कोल्ड हैं, और आई थिंक यस ऑफ कोर्स किसी अनजान चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट योर फियर्स, या कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं और आप देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी कोल्ड, ठीक है, और ऐसी सी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, वेरी एयरी कोल्ड एनर्जी, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, फेलो एयर साइंस हो सकते हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की तरफ आप देखें, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक अपने आप को कोई, ये पर्सन मुझे लगता है जानते ही नहीं कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। समटाइम्स दे आर वेरी लो, समटाइम्स दे आर वेरी हाई इन एनर्जी, ओके, और या फिर समटाइम्स वेरी डिस्टेंट, वेरी कोल्ड, बट जो भी है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इंटेंशन तो नहीं दिख रही है इनकी, किस रिलेशनशिप में वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? आई थिंक क्रॉस रोड्स पे है, एक लव सिचुएशन है जिसमें वो बहुत ज़्यादा लाइक समझ नहीं आ रही क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, मान लीजिए कि रोड है और अब वो रोड डिवाइड हो रही है, एक इधर जाएगी और एक उधर जाएगी, तो अब आप फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि एड्रेस सही है या गलत है, किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ रिस्क, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट मूव लॉस्ट, समबडी इज़ लॉस्ट, बट हो सकता है यहाँ पे मेरे पास 7 एनर्जी आ रही है। कुछ है चीज़, कोई है डिवाइन गाइडेंस जो इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है, और मे बी हो सकता है लाइक स्टिल दे आर कनेक्टेड। मुझे नहीं पता ये आपके पार्टनर है, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, वाइफ कौन है, बट आई थिंक दिस पर्सन इज, इनकी जो एनर्जी है वो पूरी स्कैटर्ड है, कोई भटका हुआ कह लीजिए, या आई डोंट नो, ट्राइंग टू मूव ऑन, ट्राइंग टू रन अवे, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा अभी के लिए तो फ़िलहाल। हाँ, ये कहूँगी कि एंड नहीं है, बट कुछ के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये सिचुएशन पहले ख़त्म हो चुकी है या ऐसा कुछ हो चुका है, बट स्टिल होल्डिंग ऑन, आई डोंट नो। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अगेन वो जगलिंग वाली एनर्जी है कि उनके लिए क्या हो सकता है। अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है कि आप किसी को पसंद करें, कोई आपको पसंद करे, बट आई थिंक वो भी स्लो चल रहा है। क्यों स्लो चल रहा है? क्योंकि इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ है, जस्ट चेकिंग, मैसेजिंग, स्पाइंग, यही चल रहा है, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा वो नहीं दिख रहा। तो इनिशिएट कौन करेगा, शायद चीज़ें ये हो सकती हैं कि अभी समझ नहीं आ रहा। तो ऑल इन ऑल एक्वेरियस के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, ओके। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे एक्वेरियस के लिए। करियर वाइज सीम्स टू बी गुड। आई थिंक आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से बाहर निकल रहे हैं, कोई इश्यूज़ हैं उसमें से बाहर निकल रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कोई डील है जो उसमें से या लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग, हो सकता है कुछ के लिए। और या हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं और, जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि पैशनेटली वर्किंग टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट, ठीक है, और मे बी प्रोजेक्ट कमिंग टू एन एंड, कोई प्रोजेक्ट है जो एंड हो रहा है, व्हाट एल्स, ओके। ओके, सिचुएशन ऐसी है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे स्टेपिंग फॉरवर्ड का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक थिंकिंग अबाउट
इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, दिस एंड दैट, ठीक है। तो आगे इट्स अबाउट ग्रोथ, अचीविंग समथिंग, तो वो ज़रूर पूरा होगा एक्वेरियस के लिए। बट द थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा पेशेंस, या बड़ी जल्दी आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, या जो काम की जगह है आपकी, जहाँ आप जॉब करते हैं, या आपका खुद का अगर कोई काम है, तो वहाँ पे जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो अगर आप सूझबूझ के साथ काम लें, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, यू आर वेरी वेल रेड, गुड स्पोकन, तो अगर आप अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपको आपके काम की नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो फिर अपने पे बिलीव रखिए, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। बाकी हो सकता है एट वर्क प्लेस छोटी मोटी इशूज़ तो चलते रहते हैं। चलिए, क्या गाइडेंस है लव लाइफ के लिए और करियर के लिए? लव लाइफ के लिए स्टे अवे फ्रॉम मैन्युपुलेटिव पीपल, मैन्युपुलेशन, दूर रहिए, बच के रहिए, खतरनाक कार्ड है ये। हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। और अगर हम करियर की बात करें, देन वी आर गेटिंग लवर्स एनर्जी, तो आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत रखने की ज़रूरत है, ओवर इम्पल्सिव मत हो जाया करिए। कभी कभी मुझे लगता है ओवर चीज़ों को ओवर डू करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी लव लाइफ के बारे में हम बता दें, डोंट फॉल फॉर फेक स्माइल्स एंड ब्यूटीफुल फेसेस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ अच्छी ऊपर से दिख रही है वो अंदर से भी अच्छी हो, तो थोड़ा सा ध्यान से। और ये आपके स्ट्रेस का कारण बन सकती है, तो हील योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।